Hello बच्चों, let's see the question. The question says the compressibility of a material is. So हमें यहाँ पर बात करनी है मटेरियल के कंप्रेसिबिलिटी के बारे में. ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं. चलिए बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आप हर एक की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी, उसको सबसे पहले समझते हैं. देखिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट टेल्स अस दैट, देखिए कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्स ऑफ द बल्क मॉडुलस. ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी जो होता है इट इज 1 अपॉन बल्क मॉडुलस, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन बल्क मॉडुलस. ठीक है, जनरली हम इसी से कंप्रेसिबिलिटी को रिलेट करके समझ लेते हैं. ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी को समझना है तो बल्क मॉडुलस के बारे में पता होना चाहिए. तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसको भी आपको समझा देते हैं. ये दोनों एक दूसरे के लिंक्ड हैं. देयरफॉर लेट मी आल्सो टेल यू कि बल्क मॉडुलस क्या होता है. देखिए बच्चों, जब हम बात करेंगे यहाँ पर बल्क मॉडुलस के बारे में, तो हमें पता है दैट बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू द नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. सो हम कह सकते हैं द नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. राइट, आपको फॉर्मूले भी याद रखने, आपको इस फॉर्म में भी याद रखने, सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर यू टू मेमोराइज. इसको रिप्रेजेंट करते हैं बल्क मॉडुलस को हम यहाँ पर बी से. ठीक है, और समटाइम्स हम इसको के से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सो बी और के दोनों से मैं लिख देता हूं. लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया. ओके, सो हम इसको लिख सकते हैं एफ अपॉन ए. और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम. बाई वी जाएगा तो बाई वी मैंने ऊपर भेज दिया, यानी कि इस फॉर्म में आ जाएगा एफ वी बाई, इस फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो फोर्स अपॉन एरिया होता है, दिस फोर्स अपॉन एरिया, ये क्या होता है, दिस इज प्रेशर. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी. तो हम इसको लिख सकते हैं पी वी बाई डेल्टा वी, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, अब वापस आते हैं अपने कंप्रेसिबिलिटी पर. सो इफ यू टॉक अबाउट द कंप्रेसिबिलिटी नाउ, तो कंप्रेसिबिलिटी कैन बी रिटन एज सी. कंप्रेसिबिलिटी को लिख सकते हैं 1/k, दैट इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा 1/k, 1/k इज इक्वल्स टू, यहां पर आपको मिलेगा दैट यू विल गेट एज सी. यहां पर आ जाएगा डेल्टा वी बाई वी डिवाइड बाई पी, इस फॉर्म में आ जाएगा डेल्टा वी बाई वी डिवाइड बाई पी. इसका मतलब क्या है, द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर. ये क्या लिखा हुआ ऊपर, ऊपर लिखा हुआ है द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम. वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है, द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर, पर यूनिट चेंज इन प्रेशर. और ये हमारा कहलाता है कंप्रेसिबिलिटी. सो दिस इज द कंप्रेसिबिलिटी. यही हमारा कंप्रेसिबिलिटी को डिनोट करता है. राइट, तो बच्चों यही हमारा आंसर हो जाएगा, दैट फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर चेंज इन प्रेशर. ये हमारा डेल्टा वी बाई वी क्या दिखा रहा है, इट इज शोइंग द फ्रैक्शनल चेंज. ठीक है, अब अपने ऑप्शन में देखिए, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, दूसरा भी नहीं होगा चेंज इन प्रेशर, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, दैट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर. सो दिस इज द थर्ड ऑप्शन. हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, द ऑप्शन सी ओवर हियर. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.